इतने बड़े भगवान हमारे हैं, कितनी खुशी की बात। अगर कोई अभी मंत्री या कोई ऐसे आपसे हाथ मिला ले और कह दे चिंता मत करना, मैं हूं जब कभी जरूरत, और कभी फोन ना उठावे, कभी ना मिले, फिर भी आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम केवल अनन्यस् चिंतयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका मैं लेता हूँ। हमें विश्वास नहीं होता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। हम केवल पशुवत प्रारब्ध भोगने नहीं आए हैं, हम नए प्रारब्ध की रचना भी करने आए हैं। एक कुत्ता गली में मारा घूमता है, एक कुत्ता कार में घूमता है, वो प्रारब्ध मनुष्य नहीं। मनुष्य में भाग्य और कर्म दोनों के लिए रखा गया है। अगर हमारा भाग्य जोरदार पड़ गया तो हमारे कर्म फेल हो जाएंगे, और कर्म जोरदार पड़ गया तो भाग्य को दबा देगा। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, आगे कुछ हो नहीं सकता। कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता सिद्ध नहीं होती। क्या दुर्लभता है? अब हमारे प्रारब्ध में लिखा है दुख ही भोगना है, लेकिन आपने निश्चय किया सत्संग सुन करके कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान और भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। अब सब कुछ बदल जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। अब वो जो आध्यात्मिक शक्ति से युक्त नहीं है, केवल वो लौकिक बल से चाहेगा तो प्रारब्ध मिटिया मेट कर देगा, और आध्यात्मिक शक्ति प्रारब्ध को मिटिया मेट कर देगा। ये रहस्य है। हमारे नए कर्म ऐसे बलवान होने चाहिए कि जो बुराइयां हमसे पीछे हुई वो हमें परास्त न कर पाए। भगवान का आश्रय ले लो तो जो कुअंक भाल के हैं वो 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहां ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसे, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी को बुरा मत मनाओ। जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। जिसने निश्चय कर लिया मुझ जैसे नीच का तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं करो शब्द ते साधु समाना, मैं उसे साधु। भगवान के पास असीम सामर्थ्य, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं, महात्मा बना। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसे भगवान के सेवक होके, उनके अंश होकर, उनके दास होके हमें चिंता नहीं। नीच हूं पर भगवान का हूं, पतित हूं पर पतित पावन प्रभु का हूं। हम ये नहीं कहते हम जितेंद्रिय हैं, बहुत तपस्वी हैं, व्रतधारी, बहुत नीच हैं, पर भगवान के हैं। इसमें ना भगवान काट सकते हैं और ना कोई काट सकता है। हम भगवान के अंश है, इसमें कौन काट सकता है? वो खुद बोल रहे ममई वांसो जीव लोके जीव। हमारी गलती कि हम भगवान को अपना नहीं हो। जिस दिन से आप भगवान को अपना मानने लगेंगे उसी दिन से मंगल शुरू हो जाएगा। मंगल भवन का मंगल विधान चालू हो जाएगा। सब नाटक खत्म कर देंगे और सत्य में रोने लगोगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो, जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया। उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका। तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना, उसकी आत्मा भर गई। अच्छा, इतना प्यार, और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा।